Hello students, in the last lecture we have learnt about sphere and derived the equation of sphere when center of sphere is at origin or at any point A, B, C. In this lecture we will do some examples based on that. First, we have rule to write down the center and radius of sphere if equation of sphere is given to us. Firstly, you have to check that coefficient of x square, y square and z square are each equal and equal to 1. हमें स्फीयर का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें हम चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हो और 1 के इक्वल हो। अगर 1 के इक्वल नहीं है तो जो कोफिशिएंट है हम उससे डिवाइड करके उसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे सबसे पहले। देन जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अगर स्फीयर की इक्वेशन गिवन हो तो सेंटर स्फीयर का क्या आया था। अगर स्फीयर की इक्वेशन इस टाइप की थी तो स्फीयर का सेंटर क्या आया था, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। या फिर हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन में अगर हम माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स लें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर 2u, उसका माइनस हाफ ले तो माइनस यू आ जाएगा। सिमिलरली अगर माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ v करें तो हमारा माइनस v आ जाएगा और माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ z अगर हम लें तो हमारा माइनस w आ जाएगा। दिस इज सेंटर एंड radius is given by square root u square plus v square plus w square minus d। यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी उस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 1 होना चाहिए। कंपेयर करने के बाद हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे। आप डायरेक्टली कंपेयर करके यू वी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर सेंटर हमें पता है माइनस यू इज माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये एंड माइनस वी इज माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड माइनस डब्ल्यू इज माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड। आप इनकी हेल्प से सेंटर फाइंड आउट करेंगे और फिर रेडियस फाइंड आउट करेंगे। यू वी डब्ल्यू फाइंड आउट करने के बाद डी आपको गिवन इक्वेशन से कंपेयर करके ही आप फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरह से हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज find the equation of a sphere whose center is 2 minus 3 4 and radius is 5. Here we have to write down the equation. Center and radius are given to us. We know if center of sphere is ABC and radius is R, then equation of sphere is given by x minus a whole square plus y minus b whole square प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर ए बी सी हो रेडियस आर हो तो स्फीयर की इक्वेशन ये होती है, ये हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। नाउ सेंटर हमें गिवन है 2 माइनस 3 4 और रेडियस गिवन है 5, तो हमारी स्फीयर की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। दैट इज x minus 2 whole square plus y plus 3 whole square plus z minus 4 whole square equals to 25. Further we can simplify it, that is we have opened the whole square here and the equation of sphere becomes x square plus y square plus z square minus 4x plus 6y minus 8z plus 4 equals to 0. This is the required equation. Now, next example, find the center and radius of the sphere given by this। हमें sphere की equation given है, हमें center और radius find out करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे x square, y square और z square का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 है यहाँ पर कोफिशिएंट। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे
x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0. कंपेयर करेंगे. ऑन कंपेयरिंग वी कैन सी दैट u इक्वल्स टू -1. यहाँ से x का कोफिशिएंट -2 है. इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2u है. जब कंपेयर करेंगे 2u इक्वल्स टू -2 दैट इज u इक्वल्स टू -1. Similarly, coefficient of y from this equation is 2b, and from this we have -4. Therefore, 2b equals to -4, and this gives v equals to -2. Similarly, we can find out w, and w is coming out -3, and on comparing we can see d equals to -2. Now, we know center is given by -u minus v minus w. Therefore, center will be 1, 2 and 3. Minus u is 1, minus v is 2, minus w is 3. So this is the center of sphere, and radius is given by under root u square plus v square plus w square minus t. Under root u square is 1, v square is 4, w square is 9 and d is -2. Therefore it will become +2, and on solving it is coming out 4. So here we have find out the center and radius of sphere if equation of sphere is given to us. Now next example is find the center and radius of the sphere. This is the sphere. Now first we will check out the coefficient of x square, y square and z square here. Coefficient of x square, y square, z square are equal and are equal to 2. Therefore first we will make the coefficient of x square, y square and z square equal to 1. सबसे पहले हम यहाँ कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो इस इक्वेशन को हमने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया 2 से. ऑन डिवाइडिंग the equation becomes x square plus y square plus z square minus x plus 2y plus z plus 3 by 2 equals to 0. Now we can see the coefficient of x square, y square, z square are 1. Therefore now we can compare it with x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0. On comparing, we can see that coefficient of x is -1 from here, and from here it is 2u. Therefore 2u equals to -1 and u is -1 by 2. v का कोफिशिएंट अगर हम यहाँ से देखें y का कोफिशिएंट यहाँ से 2 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 2b है. Therefore 2b equals to 2. This gives v equals to 1. Now coefficient of z is 1 here, and from here it is 2w. Therefore 2w equals to 1. This gives w equals to 1 by 2, and d is 3 by 2. Now center is given by -u minus v minus w. Therefore it will become 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2. And we know radius is under root u square plus v square plus w square minus d. Therefore it will become 1 by 4 plus 1 by 4 minus 3 by 2. And on solving it is coming out 0. Thus the given sphere is a point sphere. क्योंकि स्फीयर की रेडियस 0 हो गई, सेंटर है स्फीयर का, जिस स्फीयर की रेडियस 0 हो जाए दैट विल बी point sphere. So the given sphere is a point sphere. Now next article, or we can say definition: two spheres touch externally if the distance between the center is equals to sum of their radii. हम यहाँ टचिंग ऑफ स्फीयर करेंगे, दो स्फीयर एक्सटर्नली टच करेंगे अगर उनके सेंटर्स के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो उनकी रेडियाई के सम के इक्वल हो. इस फिगर से आप देख सकते हैं हमने दो स्फीयर लिए. फर्स्ट स्फीयर का सेंटर C1 है, रेडियस R1 है. सेकंड स्फीयर का सेंटर C2, रेडियस R2. अगर दो स्फीयर इस तरह से टच करते हैं, मींस एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या आया C1 C2, वो हमारा आप देख सकते हो R1 प्लस R2 के इक्वल है. रेडियस का जब हम सम लेंगे तो वो C1 C2 डिस्टेंस के इक्वल बनेगा.
that is this. Now, if two spheres touch internally, then distance between their centers is equals to the difference of their radii. दो स्फीयर हमने लिए, फर्स्ट स्फीयर का हमने सेंटर C1 ले लिया जो बिगर स्फीयर है, रेडियस R1 ले लिया। सेकेंड स्फीयर का सेंटर हमने C2 ले लिया, रेडियस R2 ले लिया। हम यहाँ से देख सकते हैं अगर दो स्फीयर इंटरनली टच कर रहे हैं, यहाँ पर टच कर रहे हैं, अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस C1 C2 अगर देखें, C1 C2 डिस्टेंस हमारा अगर हम R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, R2 क्या है, स्मॉल स्फीयर की रेडियस, ये डिस्टेंस, और R1 क्या है, जो लार्जर स्फीयर है उसकी रेडियस। अगर हम R1 माइनस R2 करें तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस C1 C2, दैट इज C1 C2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 मॉडुलस। ये मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि कोई भी स्फीयर लार्ज हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो आपका लार्जर स्फीयर होगा उसकी रेडियस में से आप स्मॉलर स्फीयर की रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Now we will do an example based on it. Show that the spheres x square plus y square plus z square equals to 25 and x square plus y square plus z square minus 18x minus 24y minus 40z plus 225 equals to 0 touch and find the coordinates of their common point. हमें शो करना है ये स्फीयर्स टच कर रहे हैं और जहाँ पर ये टच कर रहे हैं वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये स्फीयर्स हमारे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या फिर इंटरनली। फर्स्ट स्फीयर इज दिस x square plus y square plus z square minus 25 equals to 0 and second sphere is x square plus y square plus z square minus 18x minus 24y minus 40z plus 225 equals to 0। सबसे पहले हम फर्स्ट स्फीयर के सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ये स्फीयर है, इस स्फीयर को आप देख सकते हैं, आप कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से, तो इस स्फीयर का सेंटर आपका 0 0 हो जाएगा और रेडियस आपकी 5 हो जाएगी। जो आपकी सेंट्रल फॉर्म रहती है वो हमारी क्या रहती है स्फीयर की, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आप ए बी सी फाइंड आउट करते हो, ए बी सी से आप सेंटर को डिनोट करते हो और आर आपका रेडियस। अब यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है स्फीयर की, सेंटर उसका 0 0 0 है, रेडियस 5। नाउ सेकंड स्फीयर की हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। हमने सपोज कर लिया C2 इज द सेंटर एंड R2 इज द रेडियस। फर्स्ट स्फीयर का सेंटर हमने C1 से डिनोट किया और रेडियस R1 से। अब सेकंड स्फीयर की हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने के बाद आप u v w फाइंड आउट करोगे। आप कंपेयर करोगे तो 2u को कंपेयर करोगे -18 से, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -9। या फिर सेंटर आपका क्या होता है -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का -12 ले लो, -12 क्या हो जाएगा 9। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, जब इसका -12 लोगे तो ये 12 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड कोऑर्डिनेट -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z, जब इसका -12 करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेंटर आपका -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z, या फिर आप इसको कंपेयर करके जो जनरल इक्वेशन है वहां से u v और w फाइंड आउट कर सकते हो और -u -v -w आपके सेंटर हो जाएगा। सिंपली है ये, आप सिंपली x का कोफिशिएंट लो उसका -12 ले लो, y का कोफिशिएंट ले लो -12 ले लो उसका, z का कोफिशिएंट का -12 ले लो, दैट विल बी योर सेंटर। Now radius is u square plus v square plus w square minus d under root, that is coming out 20. You can simplify it.
तो हमने सेकंड स्फीयर का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट स्फीयर का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे C1 C2। C1 C2 डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज गिवन बाय √9 - 0 होल स्क्वायर, 12 - 0 होल स्क्वायर प्लस 20 - 0 होल स्क्वायर √ दैट इज दिस। ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज कमिंग आउट 25। आपका सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस 25 आ रहा है। 25 इज दैट इज 5 + 20। आपकी फर्स्ट स्फीयर की रेडियस थी 5 यूनिट, सेकंड स्फीयर की रेडियस 20, तो R1 + R2 हमारा C1 C2 के इक्वल आ रहा है। आपने देखना है C1 C2 आपका R1 + R2 के इक्वल आ रहा है या फिर R1 - R2 के इक्वल आ रहा है। हमने यहाँ से देखा C1 C2 हमारा R1 + R2 के इक्वल आ रहा है, दैट इज सम ऑफ रेडियाई ऑफ द स्फीयर। इट मीन्स हमारे जो स्फीयर है वो किस तरह से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली, क्योंकि अगर दो स्फीयर एक्सटर्नली टच करते हैं तो जो हमारा C1 C2 है वो हमारा R1 + R2 के इक्वल होता है, और अगर इंटरनली टच करते हैं तो C1 C2 हमारा मॉडुलस R1 - R2 के इक्वल होता है। यहाँ से अब मीन्स हमारे स्फीयर इस टाइप के हो गए। फर्स्ट स्फीयर का सेंटर 0 0 0 है, रेडियस उसकी 5 यूनिट है। सेकंड स्फीयर का सेंटर 9 12 20 और रेडियस उसकी 20 है, और वो किसी पॉइंट पर टच कर रहे हैं से P, और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, वो हमने यहाँ से चेक कर लिया। अब हमें वो पॉइंट भी फाइंड आउट करना था जहाँ पर ये स्फीयर्स टच कर रहे हैं, मीन्स हम P पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। हमने सपोज कर लिया P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा, मीन्स हम अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। नाउ अगर हम ये लाइन कंसीडर करें, सिर्फ आप ये लाइन देखिए, तो ये लाइन हमारी ये है C1 C2, C1 के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, C2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, और P हमारा ये पॉइंट है, दैट इज कॉमन पॉइंट, द पॉइंट लाइंग ऑन बोथ द स्फीयर्स। अब यहाँ पर जो P पॉइंट है, यहाँ पर ये रेडियस हमारी कितनी है, R1 5 यूनिट, R2 इज 20। इट मीन्स P पॉइंट इस C1 C2 को R1:R2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं P पॉइंट आपका C1 C2 को, अब आप इसको एक लाइन की तरह कंसीडर करें, C1 C2 लाइन है, P पॉइंट इस लाइन को R1:R2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और R1 5 है, R2 20 है, दैट इज रेशियो क्या हो गई 1:4। रेशियो की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर जहाँ से हम P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब P के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 × 9 + 4 × 0 over 1 + 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट 1 × 12 + 4 × 0 over 1 + 4। नेक्स्ट आपका 1 × 20 + 4 × 0 over 1 + 4, दैट इज दिस। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज कमिंग आउट 9/5, 12/5 एंड 4, and this is the common point, that is the point lying on both the spheres। यही हमने फाइंड आउट करना था। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये चेक किया कि हमारे स्फीयर्स किस तरह से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली या इंटरनली। उसके लिए हमने स्फीयर के सेंटर फाइंड आउट किए, रेडियस फाइंड आउट करी, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर सम के इक्वल आ रहा है, सम ऑफ देयर रेडियाई, तो इट मीन्स वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और अगर रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स वो इंटरनली टच कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और फिर जहाँ पर टच कर रहे हैं वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना था, तो यहाँ हमने ये पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। In the next lecture we will do some more examples. Thank you.